मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्य से संबंधित विभिन्न पर्यटन योजनाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय और कला क्षेत्र फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव अमृतम गमया का शुभारंभ किया। वेलहम गर्ल्स स्कूल में आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। मंगलवार को मुहर्रम के मौके पर देहरादून में शिया समुदाय के लोगों ने ताजिया जुलूस निकाला। इसी रूट से शुरू हुआ ये जुलूस इनामुल्लाह बिल्डिंग पर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान सभी की आंखें नम थी। वहीं जुलूस में मौजूद सभी लोगों ने या हुसैन के नारे लगाए। आपको बता दें कि मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना माना जाता है। मुहर्रम को सच्चाई एवं कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन करबला की जंग में शहीद हो गए थे। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए मुहर्रम मनाया जाता है। देखिए, मातम का जो है मुहर्रम एक गम का समारोह है जो हम प्रोफेट मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। अब से 1381 साल पहले उनको इराक़ की सरज़मीन पे करबला में जुल्म के साथ भूखा प्यासा और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ के साथ शहीद किया गया था। उन्हीं की याद में हम ये मुहर्रम मनाते हैं। ये इमाम हुसैन का जुलूस है, ये उनके गम का जुलूस है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 72 साथियों के साथ में शहादत दी थी और शहादत देने का कारण था यजीद। यजीद एक बहुत अत्याचारी जालिम, जितने अवगुण आप कह सकते हैं वो उसके अंदर थे। उसने उस दौर के जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूँगा, ये कि इंसानियत का जुलूस है। ये इमाम हुसैन को जिस टाइम 14 साल पहले शहीद कर दिया गया करबला के अंदर और उन पर जुल्म करा गया, उस टाइम एक आतंकवादी बहुत बड़ी घटना हुई थी। वो यजीद था जिसने इमाम हुसैन को शहीद करा, भूखा प्यासा, उनके साथ 6 महीने का बच्चा और 86 साल के बुजुर्ग भी थे। उनको 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा क्योंकि वो एक हक पे थे। ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, इसको मुहर्रम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी पहला महीना होता है, ऐसे अरेबिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है। ये पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये मुहर्रम बनाया जाता है। ये गम से शुरू हो गया है क्योंकि 10 मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर जो है उसमें इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई थी, जो यजीद ने सन 61 हिजरी में जो वो चाहता था कि सारे लॉ ख़राब हो जाएं और जो चीज़ें जो आतंकवाद है वो राइज हो जाए। इमाम हुसैन ने उसे मना कर दिया कि हम इसे नहीं अलाउ करेंगे किसी भी तरह। तो उसलिए वो लड़ाई हुई और उसके बाद वो इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। उसकी वजह से हम लोग ये मुहर्रम बनाते हैं। देहरादून प्रेस क्लब में उत्तराखंड समानता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। पार्टी के अध्यक्ष नवीन कांडपाल ने वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड समानता पार्टी का गठन किए जाने का उद्देश्य वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विभिन्न धर्मों और जातियों में बनाई गई दूरी को समाप्त करना है तथा सभी वर्गों, जातियों, धर्मों से समान व्यवहार करते हुए सबके विकास के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में उत्तराखंड समानता पार्टी हिस्सा लेगी और वर्तमान में राज्य के मूल निवासियों के लिए भू कानून लागू किए जाने की मांग की। हमारी एक उत्तराखंड समानता पार्टी का गठन किया गया है और ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 फरवरी को इसको मान्यता मिली है। और इसके हमारे जो मुख्य बिंदु हमने इसको बताया था कि जैसे एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की परिकल्पना को साकार करना है, पलायन रोकने हेतु एक सक्षम नीति का निर्धारण करना है, प्रदेश के सभी नागरिकों को उच्च कोटि की शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था दिलवानी है, नशा मुक्त राज्य का निर्माण किया जाना है, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किए जाने हेतु संघर्ष करना और परिसीमन यथावत सुनिश्चित किया जाना है, सर्वाधिकार संपन्न सवर्ण आयोग का गठन करना है, कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन तथा विकास के साथ साथ जैविक खेती पर आधारित कृषि को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना तथा संपूर्ण कृषि क्षेत्र को रोजगार से जोड़ा जाना है, बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रभावी रणनीति तैयार किया जाना, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण किया जाना, संस्कृति परंपराओं एवं बोली भाषा एवं यहाँ की जनमानस को बचाने के लिए उत्तराखंड का अपना सशक्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की भांति लागू किया जाना। इस प्रकार से हमारे 22 बिंदु इसमें हैं। हम अभी इसके बाद जो प्रथम चुनाव आने वाला है वो नगर निगम और नगर निकायों का आने वाला है, तो हमारी पार्टी इसमें भागीदारी करेगी। उसके बाद सांसद का जो 2024 में आएगा और 2027 में जो विधानसभा का आएगा, उसमें पूरी भागीदारी करेगी। देहरादून में 2 साल के बाद टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई।
भगवान शिव के 11 रूपों के साथ ही श्री खाटू श्याम, विष्णु, ब्रह्मा समेत भगवान की रंग बिरंगी झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा का हिस्सा बने। सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला से शुरू हुई यात्रा धामावाला, पलटन बाजार, घंटाघर, डाकरा बाजार होते हुए टपकेश्वर मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस बीच घंटाघर समेत कई जगहों पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वहीं इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। में 11 रुद्र रूप हैं भोले बाबा के, शिव पार्वती है, शिव की बारात है और गणेश जी की झांकी है। सहयोग बैंड नागपुर से आया है, महाराष्ट्र का ढोल पार्टी है। जो उज्जैन में महाकाल की आरती में जो विशेष डमरू और नगाड़े बजाते हैं वो पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी वो बजाने आई है। इस शोभा यात्रा में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पार्थिव पूजन का दिव्य मंगल आयोजन किया जाता है ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना से यह पार्थिव पूजन यहाँ पे किया जाता है। हर हर महादेव। पहले जो है 125-130 जो है झांकियाँ होती थी, अब हमने कम कर दी। प्रशासन ने कहा कम करना है तो हमने कम कर दी है। फिर भी 60-65 झांकियाँ हैं जो खूब अच्छी है। बाहर से बैंड भी आ रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंड भी हैं और अच्छा प्रमोशन मिल रहा है लोगों का। और साल में एक बार भगवान जी बाहर आते हैं। रोज़ तो हम मंदिर जाते थे जल चढ़ाने के लिए, तो साल में एक बार भगवान जी बाहर आते हैं जो सबको अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली UCET परीक्षा श्रीनगर केंद्र में एक बार फिर स्थगित कर दी गई। परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का भी पुतला फूंका। क्योंकि ये परीक्षा में तो सम्मिलित हो जाते हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा आखिर परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा। और परीक्षा परिणाम में अविलंब के कारण बहुत से छात्र यहाँ पर जो है नौकरियों से भी वंचित हो जाते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यू से वंचित हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि आज यहाँ बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, और वो शायद इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि ऐसे विभागों में इनके चहेते, इन आलाधिकारियों के चहेते जो है वहाँ पर नहीं एलिजिबल कर पा रहे हैं। और BHM विभाग की हम यहाँ पर बात करें तो BHM विभाग पिछले 6-7 सालों से जो है विश्वविद्यालय को ब्लूप्रिंट एक नई बिल्डिंग का बना के दे चुका है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग के अभाव में BHM के छात्रों के प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। और उसी में हमारे दोनों MBA टूरिज्म और BHM की क्लासेस चलती हैं, तो वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी अव्यवस्थाओं के खिलाफ विश्वविद्यालय को बार बार जगाने का हम लोगों ने कार्य किया है। पहले जो NTA ने फैसला लिया कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी CUT इस बार से लागू होना चाहिए, इसमें जो हम सबसे बड़ी कमी मानते हैं, सबसे बड़ी कमी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का है। कुलपति ने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए MHRD में ये बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए थी। पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार कहीं भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी CUT एग्ज़ाम करवाने के लिए यहाँ पर अपने नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए MHRD में इस बात के लिए हामी भरी कि हम CUT का एग्ज़ाम करवा सकते हैं। नंबर दूसरी बात, बच्चे इतने दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर डेली गाड़ी बुक करके आते हैं, इतना महंगा किराए के साथ अपने समय वेस्ट करके आते हैं, बार बार बच्चे तैयारी करके आते हैं, और जब वो श्रीनगर गढ़वाल में पहुँचते हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। इसमें किसकी गलती है? कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में मंडल मुख्यालय पौड़ी में भारत जोड़ो तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यात्रा है तिरंगा यात्रा, जो 9 अगस्त को 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आज हम लोगों को बीजेपी सरकार और इनके खिलाफ भारत जोड़ो अभियान, जो देश में जोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान शुरू करा है। पूरे देश में ये यात्राएं चल रही हैं। आज पौड़ी में हम लोग यहाँ पे ये यात्रा कर रहे हैं। पौड़ी में यहाँ से मार्केट स्टेशन होता है, मार्केट में जाएंगे। ये यात्रा लोगों को ये याद दिलाने के लिए, जो हमारे देश के नए फ्रीडम के लिए जो हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, उस फ्रीडम को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आज देश को जोड़ने के लिए ये यात्रा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चला रही है।
पौड़ी के पैठानी थाना क्षेत्र में वाहन चालक के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट के आरोप के संबंध में एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान का कहना है कि प्रथम दृष्टि उन्हें ये जानकारी मिली कि उक्त व्यक्ति शराब पीकर वाहन चला रहा था। वाहन चलाते समय पैठानी थाने में तैनात दरोगा और कांस्टेबल पर वाहन स्वामी के द्वारा वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस वाहन स्वामी को पकड़कर थाने लाई और वाहन को सीज कर दिया गया। वीडियो वायरल किया गया था जिसमें कोई बलवंत नाम का ड्राइवर है, उसने आरोप लगाया कि 5 तारीख को जो है उसके साथ पुलिस ने मारपीट करी है और उसकी गाड़ी का चालान किया गया। अभी तक प्रथम दृष्टया जो मेरी बात हुई है और जो मैंने पता सता किया है तो ये व्यक्ति शराब के नशे में, बहुत अधिक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और वहाँ से हमारे एक दरोगा जी और एक सिपाही गुजर रहे थे तो उनके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश की, ऐसा उनका कहना है। तो इसको पकड़ के थाने लाया गया और इसकी गाड़ी सीज की गई, इसका मेडिकल कराया गया, इसके विरुद्ध सारी वैधानिक कार्रवाई की गई है। मारपीट का अभी तक तो कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें सीओ ऑपरेशन विभव सैनी को जांच के लिए नामित किया है, तो जो अभी पैठानी गए हुए हैं और उसके बाद जांच करके जो भी तथ्य आएंगे वो बताएंगे। पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रामनगर में भाजपा ग्रामीण मंडल युवा मोर्चा ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा टांडा क्षेत्र से होते हुए बाइक रैली के माध्यम से रामनगर पहुंची। यात्रा को रामनगर के विधायक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अमृत महोत्सव के तहत सरकार की जो योजना, जो मंशा है प्रत्येक घर तक तिरंगा, तो उसी के जन जागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव तक इस रैली का निर्णय करने का निर्णय लिया था। रामनगर में भी ग्रामीण मंडल की ओर से टांडा मल्लू से लेकर रोमाधारा होते हुए, रिंग रोड, कानिया होते हुए शंकरपुर में इसका समापन होगा। ये रैली निकाली गई है जिसका मकसद लोगों में जागरूकता करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता खजान गुड्डू के नेतृत्व में गंगोली हाट विधानसभा के बेरीनाग तहसील मुख्यालय के मुख्य मार्गों में भारत जोड़ो तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसी लिहाज से कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये हमारी जो देश की एकता है, जो हमारे ये आज़ादी के बारे में लगता है कि जो हमारा देश आज आज़ाद है ये हमारे तिरंगा की वजह से और ये देश की एक एकता की वजह से हम लोग सब एकत्र हैं कि देश में एक एकता का संदेश देता है। हमारा जो ये तिरंगा यात्रा है, जो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, जो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे स्टेट के सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों के जो दिशा निर्देशों पर जो ये हम एक यात्रा निकाल रहे हैं, ये यात्रा हमारे देश को एक एकता के लिए देता है और भी पार्टियों को ये करना चाहिए। सभी सम्मानित जितने भी हमारी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, कांग्रेस या बीजेपी या बसपा या सपा, सभी को एकता, देश को इकट्ठ एक मजबूत करने के लिए हर देश में, हर जगह, पूरे भारत में चल रहा है और चलना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ रह के इसको करना चाहिए। श्रावण मास के चौथे सोमवार को बाबा बनघंटीनाथ महादेव मंदिर बरेली में श्री महंत हरिगिरी महाराज के सानिध्य में 108 लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा और मां पीताम्बरी बगलामुखी में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। इस दौरान वेद पाठी ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय ध्वज का पूजन भी किया। महंत हरिगिरी महाराज के द्वारा हिमालयन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा को राष्ट्रीय ध्वज देकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कैलाश पर्वत तक तिरंगा यात्रा के लिए रवाना किया गया और आशीर्वाद भी दिया गया। रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नशेड़ी युवक जहां एक और दुकानों और घरों में लगातार चोरियां कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस की उदासीनता के चलते ये नशेड़ी मंदिरों में भी चोरी कर रहे हैं। कोसी बैराज क्षेत्र में गुप्ता टी स्टॉल की दुकान के बाहर बने मंदिर में एक नशेड़ी युवक ने मंदिर में रखी भगवान राम के दरबार की पीतल की मूर्ति चोरी कर ली, जिसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरी कोसी बैराज रामनगर दुकान है कैंटीन चाय की। मेरे बगल में एक पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति करा रखी थी हनुमान जी की। उसके बगल में क्या कहते हैं राम जी का दरबार था पीतल का, जो नशेड़ी चोर के द्वारा चुराया गया। उसकी फुटेज हमारे कैमरे में भी आ गई है और वो हमने थाने में भी दी है रिपोर्ट उसकी।
और 7 तारीख को पकड़ के लेके भी आए पुलिस वाले शाम को उसको। और नशेड़ी इस तरीके के हो रहे हैं कि घरों में तो छोड़ो, मंदिर का भी नहीं बखस रहे हैं। 4600 ग्रेड पे मामले को लेकर परेड ग्राउंड में स्वराज सेवा दल ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी का कहना था कि जिस तरह से परिजनों के विरोध करने पर डीजीपी के द्वारा 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, ये बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए उसे तानाशाह बताया। वहीं इस मामले को लेकर स्वराज सेवा दल के कुछ प्रतिनिधि डीजीपी से मुलाकात करने भी पहुंचे। सेवा दल पूर्ण रूप से 4600 पे ग्रेड में अपने पुलिसकर्मियों के साथ है। जिस प्रकार डीजी साहब द्वारा 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, यह बेहद निंदनीय है। और उनके परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सचिवालय में तो सारे लोग हड़ताल कर देते हैं। उन लोगों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता, क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया जाता। आज इन्होंने परिजनों ने अपनी आवाज़ उठाई तो उन्हें सस्पेंड कर इनकी आवाज़ दबा दी गई। डबल इंजन की सरकार है, तानाशाही सरकार चला रहे हैं, जो ये प्रदेश में स्वराज सेवा दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। के पास जा रहे थे और अभी हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं वहाँ पर। आज हम डीजी साहब का घेराव कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारी वार्तालाप कराई जा रही डीजी साहब से। अभी हमारे 4-5 प्रतिनिधि जाएंगे, वार्तालाप के बाद तय करेंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया होनी है।